वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अब हम पहले लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की हम लेंथ 14 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे और आर्म होल हम 5.5 इंच लेंगे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे और 2.5 इंच की हम नेक विड्थ देंगे। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में कट करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ हमें आधा इंच ज़्यादा लेनी है। तो हम लेंगे 14.5 इंच लेंगे। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल हम 5.5 इंच लेंगे और इसकी चेस्ट भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा करनी है। उसमें हमें जो 3 इंच एक्स्ट्रा की थी उससे भी 1 इंच एक्स्ट्रा करनी है, इसलिए हमें 4 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। फिर 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 लेंगे और लेंथ हम 5.5 इंच लेंगे। बॉक्स बना के गला ड्रॉ करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट की मार्किंग हमें 3 इंच पे करनी है। ऊपर से हम 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम प्रिंसेस कट की मार्किंग देंगे आर्म होल की तरफ। अब हम कट करेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट में साइड में 1 इंच की इस तरह से गोलाई देनी है और फिर कट करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये हमने नेक की मार्किंग कर ली। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो ये मैंने इसको मेन फैब्रिक पे रख लिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। ये ब्लाउज़ हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट में मैंने क्या किया है, लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। इसमें हम पेड़ लगाने वाले हैं तो हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, डबल लाइनिंग फैब्रिक चाहिए होगा। क्योंकि ये कस्टमर का था तो इन्होंने मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं दिया था। इस तरह से हम प्रिंसेस कट को जॉइंट करेंगे। प्रिंसेस कट को हमेशा हमें नीचे की ओर से ही जॉइंट करना होगा। तो ये जॉइंट हो चुके हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसमें इस तरह से प्रिंसेस कट को मार्किंग करके स्टिच कर लिया है। इस तरह से हम पेड अटैच करेंगे। तो पहले हमको पेड जहाँ पे अटैच करना है वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम ये मार्किंग कर लेंगे ताकि दोनों पेड सीधे आमने सामने ही आए। अब जो हमने पेड में मार्किंग की है वो पॉइंट और जो हमने निशान लगाया है उस पॉइंट को हम जोड़ लेंगे।
इसी तरह से हम दोनों पेड़ को अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पेड़ अटैच कर लिए हैं। अब मैंने दूसरा लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, उसको मैंने प्रिंसेस कट में कट करके जॉइंट कर लिया था। अब हम इसको गले पे जॉइंट करेंगे और फिर इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे। अब हम पूरी साइड से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा साइड से भी स्टिच हो चुका है। नीचे से हमने स्टिच कर लिया है, उसके ऊपर हम दोबारा स्टिच लगाएंगे। फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। फिर हम साइड से भी स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरी साइड से, दोनों तरफ की साइड से हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। तो मैंने ये डोरियों का बना लिया है। पहले डोरी पलटा के छोटे छोटे टुकड़ों में 2-2 इंच के टुकड़े हैं वो। नीचे से हमें 7 पॉइंट के वहाँ से हमें ये डोरियाँ लगाना शुरू करनी है। 7 इंच पे मार्किंग करके हमें ये डोरियाँ लगाना शुरू करनी है। तो हम 5 डोरियाँ लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पे भी लगा लेंगे। तो ये दोनों पे लग चुकी है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसको पलटाएंगे तो सिर्फ डोरियाँ ही दिखेगी, जो हमने अटैच किया है वो अंदर की ओर चला जाएगा। इस तरह से हम इसको पलटाएंगे और ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। मैं नीचे से सिलाई लगाना भूल गई थी, तो जब हम इसको पलटा रहे हैं उसके साथ ही हमें नीचे पे भी सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम पलटाए तो एक ही साथ में पलट जाए। इस तरह से फिर हम सिलाई लगा लेंगे। फिर हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड पे वैसा ही करना है। फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। फिर हम ऊपर की ओर फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम बैक साइड के टक्स लेंगे। तो टक्स हम 3 इंच के लेंगे। टक्स लेने के बाद हम नीचे की ओर दूसरी सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच के गैप पे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे।
दोनों के कंधे हम जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने दोनों कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर है तो हम इसको इस तरह से कट करके दोनों को मिला लेंगे। अब हमें स्लीव्स में पट्टी लगानी है क्योंकि हम स्लीवलेस बना रहे हैं। तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, उसको हम फोल्ड करती जाऊंगी और फिर लगाती जाऊंगी। फिर हम इसको पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। हम इस पे सीधा 1/2 इंच के गैप पे ही एक ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरफ से हमें दोनों तरफ बना लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ बना लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा रख के साइड में एक एंड पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलटाएंगे, उल्टा करेंगे और फिर एंड पे एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम फिटिंग का नाप लेके सिलाई लगाएंगे। तो आपकी आर्म होल की जितनी नाप हो उस हिसाब से आप सिलाई लगा लेना। चेस्ट हमारी 33 इंच थी और वेस्ट हमारी 25 इंच थी। इस हिसाब से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर मैंने डोरी पहले से ही पलटा के रखी है, उसको हम जो डोरियों के हुक बनाए हैं उसके अंदर हम इस तरह से क्रिस क्रॉस में डालेंगे। तो ये डोरी हमारी हो चुकी है। अब हम नीचे के लटकन बनाएंगे जो डोरी में हो करेंगे वो। तो वो उस लटकन को मैंने क्या किया है, एक लटकन मैंने मेन फैब्रिक का किया है, एक लटकन मैंने लाइनिंग फैब्रिक का लिया है। तो ये ब्लाउज़ बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो ये इसका फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।